दोस्तों अब बारी है, इसके बीच में लगा 50 है, 650 का कवर है, 75 अपना कवर। दोस्तों हम लोगों ने BS1 BS दोस्तों BBS के क्रम में अब हम लोग बात ऐसे करके हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों कटिंग लेंथ निकालने के लिए सर 2x1/2 स्पेसिंग, ठीक है। ये देखो दोस्तों जो 75 mm का। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं BS4 बार कट आया हमारा हंस की कटिंग लेंथ इसने वीडियो में दोस्तों, और आप देख रहे हो अपना साइड किसने वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो मेरे पीछे है यार, नीचे देख सकते हैं, इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ वगैरह निकालेंगे। तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि सबका एक एक करके, और इसमें एक्स्ट्रा बार वगैरह भी पड़ा हुआ है, चेयर के कटिंग लेंथ वगैरह सबका निकालेंगे। बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों आपको एक एक करके ये कटिंग लेंथ वगैरह निकालते हैं, तो सारा कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अब बारी है, इसके बीच में लगा हुआ है, देखो ये चेयर, यहाँ पे देखो चेयर लगा हुआ है, चेयर के ऊपर पूरा राफ्ट टिका हुआ है, जो बीच का स्पेस मेंटेन किया हुआ है। इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे अभी। फिर इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो यहाँ से लेकर वहाँ तक ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो गया है, इसकी कटिंग लेंथ रह गई है। इसकी कटिंग लेंथ इसी वीडियो में निकालेंगे। और इसमें जो पड़ा हुआ है ये एक्स्ट्रा बार देखोगे यहाँ तक है, यहाँ से लेकर बीच तक। तो ये 3-4 सरिये की कटिंग लेंथ हम लोग निकालेंगे। फिलहाल दिखा दूँ आपको लाइव ही कि हमारा जो ये सरिया है चेयर, इसका हाइट कैसे है, कैसे मेंटेन किया गया है, इसको दिखा दूँ आप लोगों को। फिर आपको आगे कटिंग लेंथ वगैरह भी निकाल के बता दूंगा सारा कुछ। ये है चेयर, यहाँ पे चेयर की हाइट दिखा दो। ये देखो चेयर जो लगा हुआ है, ये चेयर है। चेयर की हाइट अपने पास कितना है, PCC टॉप से 550 है, 650 का कवर है, 75 अपना कवर इसमें आ जाएगा। मैं दिखा दूँ थोड़ा सा दी तो ले दो, कट नहीं करना। हाँ ये देखो ये 550 अपना यहाँ पे है, ठीक है। तो नीचे देखोगे तो नीचे का कवर है, ये नीचे कवर है, फिर सरिया के ऊपर रेस्ट किया है, फिर हमारा इसके नीचे रेस्ट किया है। तो ये चीज़ को नोट करके रखना आप लोग, बाकी निकालेंगे क्लियर हो जाएगा। 300 का लेग इधर निकला हुआ है, ठीक है। एक 800 या 1 मीटर का जो भी होगा, फिर 300 का लेग उधर निकला हुआ है। दोस्तों BBS के क्रम में अब हम लोग बात कर रहे थे चेयर, इसको साइड से भी दिखा दिया, ड्राइंग से भी दिखा दिया। अब इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। चेयर का डिटेल दिया हुआ है, चेयर है, स्पेसर बार बोलते हैं। कटिंग लेंथ इसकी निकालते हैं। उससे पहले हम लोग ये डायमेंशन देख लेते हैं जो कि ड्राइंग में है। ड्राइंग की लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल, अपना साइट चैनल जो बनाया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ये सारा ड्राइंग, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और कमेंट करोगे तो ये जो भी नोट्स बनाया हूँ इसको भी लगा दूंगा PDF बना के। बाकी आगे समझते हैं हम लोग। राफ्ट का जो हमारा थिकनेस है ये 650 का है। राफ्ट का विड्थ हमारा 12 मीटर का है, और लेंथ 32 मीटर 050 विथ वॉल करके है। बहुत साइड का क्लियर का और 75 mm का है। बहुत स्टील हमारा जो लगा हुआ है 20-20 का है। जैसा कि आप इसमें देखोगे BS1 नीचे चूँकि हमारा इस पे इसके ऊपर से टिकेगा। मैं यहाँ कुछ दिखाऊं तो ये चेयर ऐसे कुछ टिकेगा, ऐसे करके जो जेड बन रहा है ऐसे, मतलब नीचे रहेगा। तो नीचे का क्लियर का, नीचे का स्टील और ऊपर का स्टील हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही निकाला, राफ्ट का थिकनेस बना लिया। चेयर की हाइट के लिए 440 दोनों साइड का डालिए। अब ये रखते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है इतना, 300 तो रखना ही होता है इसके लिए। और लेंथ ये सारा मिला के कटिंग लेंथ हमने यहाँ पे बना लिया है। साइड से भी मैंने आपको दिखाया था। इसकी कटिंग लेंथ हमारी 2152 mm की बनी है। और नंबर ऑफ चेयर कितना पड़ेगा इसको दिखा दूँ मैं। दोस्तों नंबर ऑफ चेयर के लिए यहाँ से ये देखो, चौड़ाई में हमारा 12 मीटर है और इधर 32-050 की है। तो 500-300 का यल है, तो 500 mm इधर से छोड़ देते हैं, 500 इधर से छोड़ देते हैं, और 500 इधर से छोड़ देंगे, 500 इधर से छोड़ देंगे। तो दोनों का विड्थ के डायरेक्शन में भी निकाल लिया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी निकाल लिया, लेंथ के डायरेक्शन में, विड्थ डायरेक्शन में। 31 नोज इधर का निकला हुआ, 11 नोज टोटल का मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 341 सरिये मतलब चेयर लगा हुआ है इसमें, जो कि इसका बिल होता है, एक्स्ट्रा बार जाता है। ड्राइंग में तो मेंशन नहीं किया है, इसलिए कहीं भी ये ड्राइंग में मेंशन नहीं करता, ठीक है। आप देख सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा बार कंपनी की जाती है, जो भी कंपनी लगाए। इसकी बिल अलग से बनाई जाती है, या बनता है या नहीं, मैं बिलिंग का ये आइटम है उसके बारे में बात नहीं कर सकता, या इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, जो भी BBS बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब कुछ आपका यूट्यूब चैनल के हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा ड्राइंग का लिंक, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इस ड्राइंग को ये जो ड्राइंग है ये इसे डाउनलोड कर लेना, और बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए आगे काम करता रहेगा दोस्तों। तो ऐसे करके हम लोग कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। 341 हो गया, और 2152 का हमारा निकला हुआ था। टोटल कटिंग लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बार्स इंटू कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ जो होती है, फिर टोटल कटिंग लेंथ निकल जाता है। यूनिट वेट जो हमारा 16 mm का आया था, D²/62 से करके निकाला तो 1.58 निकलता है। फिर इसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन्हें MT में हमारा 1.158
9 MT मतलब अब ये देखो कि 1.159 MT मतलब मेट्रिक टन ये चेयर एक्स्ट्रा जा रहा है इस राफ्ट में, ठीक है। तो ये ऐसे कर। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों BS2 के क्रम में चलेंगे, क्योंकि जो सरिया लगा BS2 देखो आप लगा हुआ है, ये सरिया BS2 है। यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया था। अब BS2 की बारी है, 165 की है, इसको निकाल लेते हैं। फिर ये जो भी लगा हुआ है आज यहाँ तक हम लोग कम से कम BS4 या BS5 तक जो भी है क्लियर करेंगे। तो चलिए इसका भी अब निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसकी कटिंग लेंथ वगैरह निकाली जाती है। दोस्तों कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले जो जो ड्राइंग में दिया हुआ है उसको मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ये शेप वगैरह दिया हुआ है, सारा कुछ डायमेंशन दिया है। तो डायमेंशन डिटेल हमारा 32 मीटर 050 का माइनर ब्रिज है, विड्थ हमारा 12 मीटर का, क्लियर कवर दोनों साइड का 75 mm। नंबर आप बाहर निकालने के लिए दोनों साइड से माइनस कर दिया क्लियर कवर। ये भी mm में, ये भी mm में 165 से माइनस कर दिया। तो हमारा 71 नोज बना, यानी कि 72 के लगभग 72 नोज बना है। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, कटिंग लेंथ के लिए टोटल लेंथ माइनस 2 क्लियर कवर प्लस 2 हुक्स माइनस बेंड डिडक्शन। अब हुक्स क्या है, हुक देखो इसमें बनाया हुआ है BS2 का, यमोन करके बनाया हुआ है यहाँ पे देखोगे। और यमोन का डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, यमोन बराबर तो 250 का हुक दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हुक ही मानेंगे, अभी तो मेरे लैंग्वेज में कुछ और भी हो सकता है, मुझे जानकारी हुक तक है। और माइनस बेंड डिडक्शन कर लिए हैं। तो 32,320 का हमारा ये बनाया है, कुछ इस प्रकार से सरिया बना हुआ है। कमेंट करेंगे तो जो जैसा पिछले वाले वीडियो में बनाया था अलग अलग करके वैसा बनाएंगे। अब इसकी यूनिट वेट वगैरह देखते हैं, फिर वेट देखते हैं। अब देखो दोस्तों टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स कर लिए। फिर हमारा टोटल कटिंग लेंथ निकल गया 23,27 मीटर का, 04 मीटर का। यूनिट वेट निकलता है अब 20 mm डाया का, ठीक है। तो D स्क्वायर 162 से D स्क्वायर अपन 162 से फिर करके हम लोग निकाला तो 2.469 kg पर मीटर। अब इसको भी निकाल लिया हमने। तो इसमें कुछ ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सिंपल ये की प्रोसेस है, करते जाओ निकलते जाओ। हाँ इसमें ये चीज़ आएगी जब आप लोगों को ये हंच बार, इसकी कटिंग लेंथ थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करोगे तो इसकी कटिंग लेंथ हम लोग निकालेंगे एक एक करके, क्योंकि इसमें 4 प्रकार का मतलब 2 प्रकार का कटिंग लेंथ लगेगा। आप देखो यहाँ पे 650 का वाल है या 375 का वाल है। तो इसकी कमेंट करने के बाद इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, या इसकी तो वीडियो आएगी ही, तो बने रहें बस लास्ट तक देखेंगे। तो ऐसा करके इसकी टोटल वेट आ जाती है हमारी 5.745 MT करके। तो कुछ इसकी कटिंग लेंथ निकाल दी हमने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, देखो BS2 प्लस BS2 है। तो देखो ये यहाँ तक BS2 है, इसकी नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ निकाला हुआ। तो ये 3 टाइम लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक तीनों सेल में एक्स्ट्रा बार है। तो BS2 ये देख लेते हैं हम लोग ड्राइंग में कहाँ है। BS2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। BS2 है 20 की सरिया 165 की स्पेसिंग पे दिया हुआ है। यमोन M2 है नहीं इसमें, तो सीधा सीधा सरिया है, ठीक है। तो चलो इसको भी निकाल के दिखाते हैं हम आप लोगों की इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकली है। अब देखो दोस्तों BS2A के लिए सारा डिटेल यहाँ लिख दिया गया है। BS2 बार मार्क BS2 है, बार डाया 20 mm का, बार शेप हमारा सीधा सीधा है, स्पेसिंग 165 mm का, क्लियर कवर 75 mm का, बोर्ड साइड है। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमने क्या किया, विड्थ ऑफ माइनर ब्रिज -2 क्लियर कवर, यहाँ पे -2 हाफ। इसको मैं दिखाऊंगा अभी चल के साइड पे इसको कैसे मैंने किया है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ लगे, 2 × हाफ स्पेसिंग, ठीक है, अपॉन स्पेसिंग करके निकाला मैंने। तो ये हमारा निकला 11,685 अपॉन 165 + 1, तो ये 70.18 नहीं 81 + 1। तो नंबर ऑफ बार हमारा 72 के समथिंग निकल गया, इंटू 3 कर दिए तो 213 नोज निकला हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आप कमेंट करेंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। बाकी मैं अभी साइड से दिखा दूंगा कि ये कैसे हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी इसे कटिंग लेंथ निकालने ये निकल गया। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने क्लियर स्पान -L5 डिस्टेंस -L5 डिस्टेंस। अब L5 क्या है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे L5 डिस्टेंस इधर से छोड़ा, L5 डिस्टेंस इधर छोड़ा। यहाँ पे देखोगे तो ये इधर से करके लगाया, ये L5 डिस्टेंस यहाँ पे जहाँ 2 ख़त्म हो रहा है, ये इधर से ये ख़त्म हो रहा है, इसलिए L5 दिया। और L5 का हमारा यहाँ पे देखोगे आप लोग तो L5 बराबर क्या दिया 0.15 A, और ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसकी L5 की डिस्टेंस निकाल के फिर उसकी स्पेसिंग से भाग कर दिए, तो हमारी कटिंग लेंथ 7 मीटर की आ गई है। और टोटल कटिंग लेंथ हमारी जो 213 नोज इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कटिंग लेंथ निकल गई है। और आप आगे दिखा दूँ मैं, इसकी टोटल वेट वगैरह सेम है। यूनिट वेट आता है 2.47 kg पर मीटर। तो टोटल वेट ऑफ BS2 BR बार का हमारा क्या होगा, यूनिट बार इंटू टोटल यूनिट वेट इंटू टोटल कटिंग लेंथ। अब टोटल कटिंग लेंथ के लिए आप देखो 2.47 इंटू 1491 kg पर मीटर है, ये मीटर है, ये kg पर मीटर है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके ये 3682.77 kg पर मीटर, और तो मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं भाग कर देंगे 1000 से, तो 3682 MT आ जाएगा। मतलब 2.5 टन 3.5 टन का एक्स्ट्रा बार जा रहा। अब इसको दिखा देता हूँ साइड पे कैसे मैंने हाफ किया है इसका। ये देखो दोस्तों जो 75 mm का कवर ये है, अब प्लस ये इसके सेंटर में रखा हुआ है, इसलिए मैंने किया 75 mm का इधर से कवर माइनस, 75 mm उस साइड से कवर माइनस।
और जो इसके सेंटर में रखा हुआ है तो उधर भी सेंटर में रखा हुआ होगा, इन दोनों के सेंटर में उधर भी रखा हुआ होगा, क्योंकि इसको भी इसके ऊपर नहीं रख सकते हम लोग, 75 माइनस करके इसके ऊपर नहीं रख सकते, इस स्टील को यहाँ पे नहीं रख सकते, इसको रखेंगे तो इसके सेंटर में ही रखेंगे, ठीक है। तो इधर से आधा और उधर से आधा, तो 2 इंटू हाफ कर दिया स्पेसिंग का। इसकी स्पेसिंग कितनी थी, 165 थी, तो 165 का आधा इंटू 2 कर दिया, मतलब 165 ही लेंगे हम लोग, क्योंकि एक पूरा स्पेसिंग हमारा बन जाएगा, उधर से भी बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं BS4, BS4A, BS4B, ठीक है, और BS5 जो भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि BS4 पहले लगाई जाएगी। अभी जो मैंने बताया BS2 और BS2A, ये BS4 के ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग BS4, BS4A, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखोगे BS4B, BS4A, BS4A, BS4, इसको निकालते हैं कैसे निकाली गई है, ठीक है। तो इसकी डिटेल हमारा यहाँ पे दिया हुआ BS4, BS4A, BS4, BS5, BS6। तो बार डाया 12 और 10 दिया हुआ है, देख लो आप बार का डाया जो दिया हुआ है यहाँ पे देखोगे तो बार का डाया हमारा BS4 12 और 10 दिया हुआ सबको, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ शेप वगैरह ऐसा होगा, डिटेल जैसा सब में है, कॉमन है। नंबर ऑफ बार निकालेंगे, क्लियर स्पान माइनस L5 प्लस L5। अब ये कैसे कर रहे हैं BS4 के लिए हमने, अब देखो आप L5 इधर है, L5 इधर है। क्लियर स्पान हमारा 10 मीटर का है, आपको दिखाया था ड्राइंग लिंक में। ड्राइंग की लिंक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, ड्राइंग की लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लो। अब ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग भी लगा दी है, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ से माइनस करके फिर 130 से हम लोग डिवाइड करेंगे स्पेसिंग जो बना हुआ है, और यहाँ पे हमारा 53.84 नोज़ निकलेगा, और ये 54 मान लेंगे हम लोग। तो ये एक जगह यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 162 हमारा बन जाएगा नोज़। नंबर ऑफ बार BS4 का, BS4 L5, BS4 ये यहाँ पे देखो, BS4 ये यहाँ पे है, ठीक है। BS4 ये, BS4 ये, BS4 ये, BS4 ये, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा, BS4 को 4 जगह करना पड़ेगा, ठीक है। BS4 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, किया नहीं मैंने, आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि अब जल्दी जल्दी बताने में। इसकी मल्टीप्लाई हमारी 4 बार होगी BS4 की, 1, ठीक ना, 4 नहीं 2 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जगह का मैंने निकाला हुआ है। और फिर BS4 ये निकल जाएगी। फिर हमारा इधर कटिंग लेंथ वगैरह है, सेम है, आप यहाँ से देख सकते हो कटिंग लेंथ वगैरह। तो BS4 की कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, फिर वही सेम फार्मूला है, ये फार्मूला है दोस्तों, टोटल कटिंग लेंथ नंबर ऑफ बार्स इनटू कटिंग लेंथ। फिर हमने ऐसे करके यूनिट वेट, सेम प्रोसेस है, कुछ हुआ नहीं है, सारा कुछ है। अब बात आती है, आप यहाँ भी देख सकते हैं BS4A, BS4B की, सारा कुछ सेम मैंने किया हुआ है, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। क्योंकि ये अगर इसको धीरे धीरे करके भी देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे ये नोट्स चाहिए होगा तो मैं ये नोट्स भी लगा दूंगा। अब बात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जब तक आप लोग देखोगे तब तक ये वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की, ये इसकी सबकी हंच की कटिंग लेंथ, क्योंकि सबको दिक्कत होती है हंच बार निकालने में। तो ये है दोस्तों, इस हंच के बारे में बात कर रहे थे, इसकी कटिंग लेंथ निकालना थोड़ा टफ होता है। बने रहेंगे और सीरीज 1 से लेकर सबका देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हम लोगों ने BS1 से लगाकर और यहाँ तक ईजी कर दिया, क्योंकि ये स्टील इसकी निकालनी थी, निकाल दिया। बच गया है W1 का, इधर का वाल का सरिया बच गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और हंच की सरिया रह गई है। तो ये अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। बस आगे चल के आपको सारा कुछ दिखाई दिया, जितना समझाना था समझा दिया दोस्तों, सारा का सारा एक एक करके बता भी दिया सारा कुछ। तो आपने देखा दोस्तों, इतना सारा कैलकुलेशन, सारा कटिंग लेंथ वगैरह, सबका वेट, सबका जो भी है यूनिट वेट, टोटल वेट, सारा केजी में और मेट्रिक टन में भी निकाल के दिखाया, और कोशिश किया जितना हो सके उतना साइड से रियल करके दिखाने की, प्रैक्टिकली समझाने की। बस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।